मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बिनती ये गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बिनती ये गुरुवर मेरी है, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता सब गाइए और ताली बजाकर गाइए। सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे दुश्मन सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे विषहीन निज आहार बने, चाहे विषहीन निज आहार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के श्री चरणों का आशीष लेकर सुखद सत्संग समागम में भारत देश की पावन भूमि मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मंदसौर, ग्राम धलपट की धरती पर सरपंच श्रीमती मांगीबाई पाटीदार, उनके पति श्री कालूराम पाटीदार,
भाई मुकेश पाटीदार, उनके परिवार के सभी सदस्य, आदेश, सुदेश, कृष्ण, गोपाल आदि, और उनकी बहनें, बुआ जी, समस्त परिवार को व्यास आदि धन्यवाद दे रही है, शुभकामना कर रही है। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये सत्संग स्थल का जो मैदान है बहुत ही सुंदर है। गांव से निकट भी है, थोड़ा दूर भी है, साफ सुथरा भी है और बराबर भी है। सड़क का किनारा भी है और सुभाश्रम मंडी से पधारे हुए अनन्य भक्त श्री नारायण सिंह बोरना साहब, प्रधानाचार्य श्री बाल मुकुंद जी, श्री डॉक्टर बालाराम, शिक्षक श्री रमेश जी, किशोर पाटीदार साहब, जिन्होंने गर्म शाल ओढ़ाई है, परम भक्त श्री दुले सिंह जी और श्रीमती ज्योति बाला, श्री श्याम सिंह जी, और शामगढ़ से जो कि छात्रावास हॉस्टल के संस्थापक, व्यवस्थापक, संचालक हैं, श्री प्रमोद उपाध्याय जी। आज मैं आपके बीच में 3 प्रश्न रखने वाला हूं और तीनों प्रश्न आपके जीवन को स्पर्श करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य संसार का बहुत ही इंटेलिजेंस, ब्रिलियंट इंसान है और हर जगह ये अपनी बुद्धि का खेल दिखाता है। जहां जहां इसकी दृष्टि जाती है, जहां जहां इसका दिमाग पहुंचता है, वहां वहां मॉडिफिकेशन और रिवोल्यूशन ये करना चाहता है। परंतु इंग्लैंड के एक अंग्रेज ने लिखा था, दुनिया में कितना तुम परिवर्तन कर लो, बिल्डिंग में परिवर्तन कर दो, गाड़ी में कर दो, साड़ी में कर दो, सामान में कर दो, लेकिन खुद को भी परिवर्तन करने के लिए तैयार रहो कि हमें खुद कहां कहां बदलना है, स्वयं को कहां कहां चेंज होना है। धीरे धीरे मनुष्य का मन जिद्दी भी हो जाता है, हठी भी हो जाता है और किसी की बात को मानता नहीं है। ईगो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मनुष्य को दुख देने वाला कौन है? सबसे आज ये प्रश्न है, दुख देने वाला कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत अस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति निउच्यते। शक्नोति है यह सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सह युक्ता स सुखी नरः। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात बताई है कि मनुष्य के जीवन में दुख के कारण बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही कारण है और वे कारण जब तुम्हारे अंदर नियंत्रण की शक्ति होती है, कंट्रोल पावर होता है, या डिसिप्लिन होता है, या अपने आप को संशोधित करने की कला होती है। मनुष्य बिजनेस से परेशान हो जाता है तो बिजनेस छोड़ देता है, पॉलिटिक्स में चला जाता है। पॉलिटिक्स में परेशान होता है तो उसको छोड़ देता है, खेती बाड़ी में चला जाता है। खेती बाड़ी में परेशान हो जाता है, उसको छोड़ देता है, सर्विस में चला जाता है।
लेकिन तुम सब जगह परेशान क्यों हो रहे हो? कितने लोग घर में भी परेशान हैं, सर्विस में भी परेशान हैं, ऑफिस में परेशान हैं, और साधु लोगों के साथ गए वहां भी परेशान हैं। वो सब जगह परेशान ही रहते हैं। ऐसा क्या कारण है? आपकी परेशानी का मुख्य कारण आपका घर नहीं है। आपकी परेशानी का मुख्य कारण आपका कोई स्थान नहीं है। आपकी परेशानी का जन्म आपके मन से हो रहा है। आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा, मन को देखना पड़ेगा, मन को समझना पड़ेगा और मन को संशोधित करना पड़ेगा, मन को डाइवर्ट करना पड़ेगा और मन को संभालना पड़ेगा। ये मन ऐसा है, इसको संभालना आ गया तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, और मन को नहीं संभाल सके तो आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। और ये मन बड़ा विचित्र है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये किधर किधर, इधर उधर, तुम समझ भी नहीं पाओगे। एक क्षण के अंदर ये बहुत सारी चीजों में आकर्षित होता है, खिंच जाता है चुंबक की तरह। अब इसको वहां पर आपको संभालने की चुनौती देते हैं कि इसको कैसे संभालोगे। कभी मन आपका राजनीति की ओर आकर्षित होता है कि मैं राजनीति करूं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने को टटोल लें, जल्दबाजी मत करें, जोश खरोश में राजनीति में कदम मत बढ़ाएं, क्योंकि राजनीति एक ऐसा पथ है जहां पर जाकर के वापस लौटना भी कठिन होता है, और वापस लौटने पर भी विनाश होता है, और चलते चले गए तो भी सब कुछ खो सकता है, क्योंकि राजनीति एक जुआ है। न जाने कब किस चुनाव में टिकट कट जाए, न जाने कब कहां तुमको कोंटा में डाल दिया जाए, न जाने क्या तुम्हारी हालत कर दी जाए। तुम जेल मंत्री थे, तुमको ही जेल में पहुंचा दिया जाए, हर हर गंगे वहीं बोलते रहो। ये पॉलिटिक्स बहुत कठिन है। आज हमारे किशोर भाई पाटीदार साहब मिले तो मैंने कहा पत्रकारिता करते भी नहीं, बोले छोड़ दिया बात करते। हमने कहा बहुत सही टाइम पर छोड़ा आपने, उसमें कुछ सार नहीं है, क्योंकि पत्रकार को सब झूठी राम राम करते हैं, झूठी राम राम, और पत्रकार से लोग डरते भी रहते हैं, और पत्रकार से बात को लोग निंदा भी करते रहते हैं, अरे, और सामने मिलता तो कहते ठीक, बहुत अच्छे। तो ये सब फालतू बकवास में क्यों पड़े? और कितना ही इस दुनिया में किसी के संबंध में तुम सच कह दो, उससे भी कुछ होने वाला नहीं। विवाद बढ़ सकता है, नाराजगी बढ़ सकती है, सार कुछ नहीं निकलने वाला है। कुछ लोग कहते हैं मैं खरा खर बोलता हूँ। खरा खर भी बोलना उतना सफल नहीं है। थोड़ा संभल कर बोलो, सावधानी से बोलो। घर में भी कुछ बोलना हो, थोड़ा फिल्टर करके बोलो। आपने कोई चीज देखा है अपनी पत्नी के बारे में, माँ को बताना है तो फिल्टर करके बताओ, नहीं तो माँ पूरा डंका बजा देगी, घर भर में हल्ला मचा देगी। माँ कोई साधारण क्रांतिकारी नहीं है। ये बूढ़े लोग भी बहुत आतंकवादी होते हैं। इनका आतंक घरों में इतना छाया हुआ है कि तबाह हो गए बेटे बहू सब, घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे। तो ये सावधानी का विषय है। किसी के बारे में कुछ भी जानकारी हो, थोड़ा फिल्टर कीजिए, ठीक से पता लगा लीजिए, और उस बात को कितने परसेंट आगे किसके पास कहना है कि नहीं कहना है, क्योंकि बात कहने से पूरी बात बिगड़ भी सकती है। बात न कहने से बात वहीं की वहीं रह सकती है। अब बात ज्यादा कह देने से, थोड़ा उसमें प्लस कर देने से, मिला देने से और डाल देने से बात वाद विवाद बन सकती है। और बात को अगर पूरा हजम कर गए तो बात जहां की तहां रुक सकती है। इसलिए बात को भी हजम करना सीखो। आपकी माँ अगर आपकी वाइफ के बारे में कुछ कहे तो सीधे सीधे अपनी वाइफ को मत बताना। कभी तुम अपनी माँ से बात कर रहे हो, खुसुर 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 खुसुर, आपकी वाइफ देख रही है, उसको संदेह हो जाता कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं क्या, तो वो पूछेगी बात को तुम क्या बात कर रहे थे, तो तुम क्या बताओ। यदि उसके बारे में बात चल रही है
कुछ ऐसी बात होती जो बता दोगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, और नहीं बताओगे तो झूठ बोलना हो जाएगा, और कुछ और बता दोगे तो झूठा हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करोगे ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आप ये कहिए, शाम को बताऊंगा, अभी बिजी हूं। शाम तक उसका मन बदल जाएगा, थोड़ा टाइम बीत जाएगा, और शाम को तब तक तुम सेटिंग भी बिठा लोगे बात की, क्या बताना है। क्योंकि कुछ भी फेर बदल कर बताने के लिए बहुत कुछ सेटिंग बिठानी पड़ती है, अन्यथा वो पकड़ में आ जाती है। और उद्देश्य यह है कि परिवार टूटने न पाए, परिवार बिखरने न पाए, संगठन खंडित न होने पाए, एकता बनी रहे। झूठ और सत्य का महत्व मैं नहीं समझता हूं, लेकिन अगर झूठ से भी आपका परिवार जुड़ा रह सकता है तो ये झूठ सत्य से बेहतर है। यदि थोड़ा सा अपने तरफ से बात मिला देने से आपके परिवार में शांति रह सकती है तो मिला देना अच्छा ज्यादा है, और यदि उसमें से कुछ कटौती कर देने से घर में एकता बनी रह सकती है तो उस बात में कटौती कर देना भी ठीक है। और यदि बिल्कुल बात को पी जाने से आपका घर उन्नति की ओर जा रहा है तो आप पी जाइए, और जिंदगी भर के लिए पी जाइए, कभी उसको निकलने मत दीजिए, ओड़ी उदर में राखिए। राजनीति करने वाले लोग जिनको तुम नेता कहते हो ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, छोटे बुद्धिमान नहीं होते हैं। ये टीचरों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, वकीलों के ऊपर, जजों के ऊपर, कलेक्टरों के ऊपर, आईएएस अफसर के ऊपर, आईपीएस अफसर के ऊपर, साधुओं के ऊपर, ऋषि मुनियों के ऊपर, पशु पक्षियों के ऊपर और फैक्ट्री मालिकों के ऊपर, उनकी छाती के ऊपर बैठकर शासन करते हैं। आखिर बुद्धि नहीं तो कैसे करते हैं? पढ़े लिखे हो या न हो, लेकिन है खिलाड़ी हो, बहुत खिलाड़ी होता है। सब फैक्ट्री मालिक भी उसके कंट्रोल में रहेगा, साधु संत भी कंट्रोल में रहेगा, सबके ऊपर उसका शासन होगा, और बड़े प्रेम से शासन करते हैं, सबसे नम्रता का व्यवहार करते हैं। और आपने देखा होगा मनुष्य के व्यवहार से घर में त्योहार आता है, मन में बहार आती है। यदि आपका व्यवहार बहुत मधुर है, कोमल है, सरल है, तो आपके साथ साथ बहार चलती रहेगी। घर में आई बहार। व्यवहार को सुधारना है, व्यवहार बर्ताव। विदुर जी कहते हैं कि जो लोग समस्त प्राणियों के साथ में कोमलता का बर्ताव व्यवहार करते हैं उन्हें तीर्थ में स्नान करने से भी अधिक फल घर बैठे मिल जाता है। आप तीर्थ में जाओ, वहां किसी को ढकेल करके और पहले स्नान कर लो, आपको फल वल नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर क्रोध है, आपके अंदर अहंकार है, आपके अंदर इतना प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है। मैं हवाई जहाज में एक बार बैठने के लिए गया तो वहां लाइन लगती है हवाई जहाज में, कोई धक्का नहीं मारता है, और धक्का मारना भी नहीं चाहिए। गुरुदेव के पास में व्यास गादी पर प्रणाम करने आइए, दान भेंट करने आइए, माला चढ़ाने आइए, लाइन में लग जाइए, धक्का मत मारो, किसी को छुओ मत, ढकेलो मत, ताकि किसी का मोबाइल, किसी की चैन खोने न पाए। लेकिन अधिकतर लोग धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं और ढकेलते हैं एक दूसरे को। काम में टाइम तो उतना ही लगेगा जो यहाँ फूल चढ़ाएगा, थोड़ा सा लगेगा टाइम, 10 सेकंड, उसको निपटने दीजिए। पीछे से ढकेलते रहोगे, उसका आधा मन तो धक्का खाने में लगा रहेगा। प्रेम से करने दो। तो वहां पर एक आदमी ने मुझको देखा तो बोला, आप आगे आ जाइए स्वामी जी। तो हमने कहा नहीं नहीं, लाइन में रहो, आप रहो आगे, कोई बात नहीं। तो बोला कि नहीं नहीं, आप आ जाइए। तो हमने कहा, आपको इतना संतोष कहां से आया? बोला, हम आप ही का सत्संग रोज सुनते हैं। आपने सब ये सिखाया है, तो आप मिल गए, यही बहुत अच्छी बात है। और मेरे पास सीट पर बैठ जाना, हम बातें करेंगे आपसे।
कई बार हवाई जहाज में चलते चलते भी हमारे प्रोग्राम सेट हुए, वहीं लोग मिल गए और प्रोग्राम सेटिंग बन गई। कई बार मुख्यमंत्री लोग भी मिल जाते हवाई जहाज में, उन्हीं के साथ फिर बैठ कर बातें करता रहता हूँ 1 घंटे तक, कुछ सत्संग की बात, उसका हाथ का रेखा का भी देख लेता हूँ। मालूम तो कुछ नहीं, पर किसी का रेखा कौलाव देख ले तो सोचता देख लेंगे कुछ अच्छा हो जाएगा, तो उसको देख लेता हूँ, वो खुश होता है। और आदमी को खुशियां देना चाहिए, आदमी को खुशियां देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ दुकानों पर मिल जाता है, परंतु खुशियां दुकानों पर नहीं मिलती हैं। इसलिए अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से, अपने बर्ताव से, अपनी वाणी से, अपने चरित्र से, अपने विचारों से, अपनी आदतों से लोगों को खुशियां देना चाहिए। माता पिता को भी खुश रखना चाहिए, पति पत्नी को भी खुश रखो, सास बहू में खुशी, क्योंकि संसार में दुख बहुत है। क्यों है? क्योंकि लोग समझते नहीं है ये दुख कहां से आ रहा है। अगर छोटी सी तुम जिद करोगे तुम्हारे घर में दुख हो जाएगा, हट करोगे दुख पैदा होगा, क्रोध करोगे दुख पैदा होगा, आग वासना में डूबोगे दुख पैदा होगा, थोड़ा सा लालच में फंसोगे दुख पैदा होगा, आप थोड़ा सा ईर्ष्या किसी से करोगे दुख पैदा होगा, अहंकार दिखाओगे दुख पैदा होगा। काम क्रोध और लोभ से सब दुख निकल पड़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि कितने लोगों से सुना गया कि मनुष्य का जीवन जो है वो जीते जी नरक में भी पड़ जाता है। कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत् त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना एतै विमुक्तः कौन्ते तमोद्वारै त्रिभि नरः आचरत आत्मना श्रेयः ततो यात पराम गतिम्। किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव भी मत लाइए। कोई उन्नति कर रहा है, आप उसकी उन्नति से प्रेरणा लीजिए कि मेरे को भी ऐसा करना है और मेरे को सीखना है। यदि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, इस व्यक्ति को मेरा धन्यवाद है, क्योंकि उन्नति करना भी कोई साधारण बात नहीं है। इसमें बहुत बुद्धि लगती है, शुद्धि लगती है, मेहनत लगती है, और उन्नति करने में बड़ा त्याग तप करना पड़ता है। ये धन की उन्नति भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इसमें भी बड़ी बाधाएं आती हैं। और सम्मान की उन्नति, नाम की उन्नति, यश की उन्नति, मकान की उन्नति, गाड़ियों की उन्नति, और अगर तुम महिला हो तो फिर साड़ियों की उन्नति। ज्यादातर महिलाओं को गाड़ी हो या ना हो, लेकिन साड़ी टाप की होना चाहिए। और जो बुद्धिमान महिलाएं हैं वो साड़ी के चक्कर में नहीं पड़ती, गाड़ी होना चाहिए, कार। गले में हार हो ना हो, लेकिन घर में कार हो जिसमें बैठकर चले। कपड़े मीडियम पहन लो, तुम्हें आज हम होशियारी सिखाते हैं, लेकिन 4 व्हीलर गाड़ी रखो, कार रखो, बहुत अच्छी रखो, बोलेनो कार और हांडा कार और ऑडी कार और मर्सिडीज 1,40,00,000 की कार रखो, छोटी मोटी मत रखो। और करना क्या, दुनिया में 2 ही 3 काम होते हैं, एक तो मकान ठीक हो जाए, बच्चों का विवाह शिक्षा हो जाए, बीमार हो तो दवा खा लो, और अच्छी गाड़ी हो, बस। और क्या करना है, थोड़ा बहुत गुरु जी का सत्संग, बस ठीक। इसके अलावा क्या करना। इतना भी नहीं कर पाए तो फिर जिंदगी व्यर्थ हो गई। आपका मकान भी बहुत सुंदर होना चाहिए, गाड़ी भी आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए, और आपके द्वारा दान पुण्य भी अच्छा होना चाहिए। साल में 1 बार समस्त ग्रामवासियों को भोजन खिलाइए, कोई उपलक्ष्य हो या ना हो, बिना उपलक्ष्य के भी खिलाते, क्योंकि गांव वालों को भोजन खिलाना बहुत जरूरी है। अगर इनको भोजन नहीं खिलाओगे तो ये तुमको भी शांति से भोजन खाने नहीं देंगे, कुछ न कुछ लफड़ा डालते रहेंगे। मैंने बहुत इस पर सोचा है, तब ये बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं। छत्तीसगढ़ में एक
आश्रम के लिए सरपंच ने जगह दिया 3 एकड़। तो गांव के सब लोग खुश हुए। एक आदमी शोर मचा रहा था कि इतनी क्या जरूरत है, 1 एकड़ ठीक आश्रम के लिए, पंचायत की जगह दिया। तो जो शोर मचा रहा था उसको मैंने बुलाया, इधर आओ, तुम शोर क्यों मचाते हो, कहीं जाना है क्या तुमको? बोले मेरी बेटी का विवाह सामान लेने जाना है। तो मैंने संत से कहा 1 कुंटल शक्कर की कीमत दो, इसकी बेटी के कन्यादान में लगा देंगे। और ज्यों ही 1 कुंटल शक्कर का पेमेंट दिया तो 10 मिनट बाद बोलने लगा, अरे 3 एकड़ कम है, इनको 5 एकड़ दो महाराज को। तो हमने कहा बहुत नालायक लोग हैं संसार में, 1 कुंटल शक्कर में एकड़ बढ़ा दिया है, कितना लफड़ा है ये सब। इसलिए तुम अगर चैन से रहना चाहते हो तो गांव वालों का ख्याल रखना पड़ेगा, नंबर 2। और अपने घर के अंदर भी कंपलसरी रूप से थोड़ी देर ध्यान किया करो, गुरुदेव का। थोड़ा मधुर मधुर साउंड में प्रवचन सुना करो, मधुर मधुर साउंड के द्वारा प्रवचन सुना करो, प्रवचन का लाभ ले लिया करो। और थोड़ा सा स्वाध्याय भी किया करो। और टीवी अच्छी रखो और उसमें जब रात को 9 बजे प्रवचन आता है, सब काम छोड़ के प्रवचन सुन लिया करो। सत्संग सुनने से चिंता कम हो जाती है, टेंशन कम हो जाती है, तनाव कम हो जाता है, दुख हल्का हो जाता है। और सत्संग श्रवण करने से एक चीज और याद रखना, सत्संग की महिमा इतनी है कि सत्संग आपको सद्बुद्धि देता है, बिगड़ने के चांस खत्म हो जाते हैं। नहीं तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, न जाने कभी बिगड़ जाए। ये दारू पीने लग जाता है, अफीम खाने लग जाता है, बीड़ी पीने लग जाता है, ये इधर उधर घूमने लग जाता है, जुआ खेलने लग जाता है, ताश खेलता रहता है। और कितने लोग कहते हैं टेंशन थी इसलिए हम जो है थोड़ा सा दारू पीने लग गए, इससे चिंता कम हो जाती है। दारू पीने से चिंता कम नहीं होगी, दारू पीने से चिंता और दुगनी होगी। क्योंकि दारू पीने से तुम होश में नहीं रहोगे, बेहोश रहोगे। और दारू पीने से तुम्हारे पास विवेक नहीं रहेगा। और दारू पीने से तुम नशे में समस्या का समाधान ढूंढ भी नहीं पाओगे। इसलिए कभी बड़ी समस्या में फंस जाओ, कहीं फंस जाओ, लोग फंसा दें, कुछ भी कर दें, संघर्ष में डाल दें, उबो डूबो मत, घबराओ मत, धीरे धीरे रास्ता निकालो। याद रखना, ऐसी कोई समस्या का जन्म नहीं हुआ है जिसका समाधान ना हो। समाधान होता है, बस धैर्य रखो, तसल्ली रखो। और इस दुनिया के अंदर सबसे पहले होश हवास में रहना चाहिए। होश हवास, जोश खरोश में नहीं, होश में रहो। नशा व्यसन में मत डूबो, विवेक से सोचो कि मेरी गाड़ी पलट गई है, ट्रक पलट गया है, 2-3 लोग मर गए हैं, अब क्या करना पड़ेगा, उसमें विचार करो। एक पुलिस का अफसर बहुत बड़ा कह रहा था 2 ट्रक है और मेरा 1 ट्रक पलट गया, 2-3 लोग मर गए और मैं पुलिस का आदमी। तो बोले ये दूसरे जिले की घटना। बोले मैं तुरंत फिर वहां पहुंचा अपनी पुलिस ड्रेस में ही, और पुलिस वालों से स्टेटिंग बिठा लिया और रफा दफा करके फाइनल कर दिया। बोले अगर कोर्ट में पहुंच गए तो वो लफड़ा फिर लंबा है। वहां तो बड़े बड़े शेर, बबर शेर बैठे कोर्ट में बबर शेर रहते हैं, वहां तो पूरा नोच डालेंगे वो लोग। और भारत देश में तो गलत क्या है सही क्या है ये तय होने में ही 20 साल निकल जाएंगे, तुम्हारा टाइम बर्बाद हो जाएगा।
एक भैंस किसी गांव से भागती हुई जा रही थी, तो आगे जंगल में बंदर मिला। उसने कहा तुम क्यों भाग रही, इतना भागते कभी देखा ही नहीं तुमको, इतनी स्पीड से, बिल्कुल टॉप गियर में ऐसी छलांग, ये तो बिल्कुल घोड़ी की तरह भाग रही। अरे बोले भाड़ में जाए घोड़ी, बचना है हमको। बोले किससे? बोले गांव में पुलिस आई है। बोले तो पुलिस आई तो तूने क्या गलती किया? अरे बोले जंगली हाथी ने किसी का कच्चा मकान गिरा दिया है, ढकेल के सब दीवार गिरा दी, उजाड़ दिया है, और एक आदमी दीवार के नीचे दब के मर गया है, तो पुलिस हाथी को पकड़ने आई। तो बोले तू तो भैंस है, तू हाथी थोड़े, तू क्यों पकड़ रही है? बोले पुलिस का क्या भरोसा, हाथी तो मिलेगा नहीं, वो भैंस को ही पकड़ लेंगे और ले जाएंगे। और उसको ले जा करके, तो बोले ले भी जाएंगे तो बात को तो सिद्ध हो जाएगा ना कि तुम भैंस हो, हाथी नहीं हो। बोले ये हिंदुस्तान की कोर्ट में सिद्ध होने में 20 साल निकल जाएंगे, तो 20 साल मेरा टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए भागने दो। तो बंदर बोला फिर मैं भी भागूं। अरे बोले भाग कर ही बच सकते, बाकी कोई उपाय नहीं, ऐसा तो मामला है। लेकिन कबीर साहब ने एक बड़ा सुंदर गीत कहा है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, घबराओ मत। राम भगवान के पिताजी मर गए, माताएं विधवा हो गई, सीता हरण हो गया, लक्ष्मण को शक्ति बाण लग गया, सुग्रीव भी राम भगवान से असंतुष्ट होकर अपने राजकाज में फंस गया। भगवान चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। तो लक्ष्मण ने कहा कि आप मुझे आदेश करो, मैं सुग्रीव को मार देता हूं। अरे बोले तेरे बुद्धि नहीं है, मार मत, बाली को मारा है, मारना अब नहीं है, जाओ सुग्रीव से कहो कि भगवान ने याद किया है। लक्ष्मण गए, सुग्रीव से बताया भगवान ने याद किया। सुग्रीव आए, बोले सुग्रीव तुम भूल गए थे क्या? बोले प्रभु ये संसार माया में सभी जीव भूल जाते हैं, आपने याद दिला दिया, बस अब सेवा करूंगा आपकी। तो सुग्रीव की सेना ही तो रावण को परास्त करने में मदद करती है, इसलिए सुग्रीव को अपने साथ लिया था उन्होंने, क्योंकि सेना के बिना युद्ध नहीं हो सकता है। तो ऐसे दुखों में फंसे हुए राम, कबीर साहब एक गीत गाते हैं कि दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। गाइए सब लोग, दोहराइए 2 मिनट, संत लोग गाइए, गाओ, बहुत अच्छा है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। नन्हे कोमल पंख तेरे और गगन की ये दूरी, नन्हे कोमल पंख तेरे और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी, बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है, उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। दुख में
पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़े ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है, उड़ना तुझे अकेला है। जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तो चलता चल, जब तक सूरज आसमान पर बढ़ता चल तो चलता चल, गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल, गिर जाएगा अंधकार जब बड़ा कठिन होगा पल पल। किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है, दुख में मत घबराना पंछी, यह जग दुख का मेला है। दुख में मत घबराना जय हो। पंछी, सब गुण यह गाइए। जग दुख का मेला है। 4 प्रकार के दुख होते हैं। अभावजन्य दुख, हानिजन्य दुख, अपमानजन्य दुख, वियोगजन्य दुख। अभावजन्य दुख ये गरीबी में होता है। जिन गरीबों के पास में आवश्यकता भर का भी सामान नहीं है, कुर्सी नहीं है, मेज नहीं है, ठीक से किचन नहीं है, किचन है तो बर्तन नहीं है, बर्तन है तो भोजन बनाने के आइटम नहीं है। अभाव है जिंदगी में, कमी है। ये गरीबी भी बहुत दुखदाई होती है। इसलिए कोशिश करो कि तुम गरीब न रहो। स्वतंत्र है देश, स्वतंत्र हो तुम, स्वतंत्र है तुम्हारे कार्य। बिजनेस भी कीजिए, सर्विस भी कीजिए, योग्य भी बनिए, मेहनत भी कीजिए। मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ बीड़ी सिगरेट गांजा चरस तंबाकू आदि का सेवन मत कीजिए। घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, कलह कलेश मत कीजिए, पति पत्नी से भिड़ंत मत कीजिए और तकरार न करो। घर में गरीबी नहीं रह सकती। तुलसीदास बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। तुलसीदास क्या कहते हैं? जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। आपके घर में सुमति होना चाहिए। जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। कल मैं सैलाना तहसील रतलाम जिले से विदा हो रहा था तो एक सज्जन अपने घर में ले गए तो वहां कोई दूसरी पड़ोस की लेडीज आ गई। बड़ी टिलटिल स्वभाव की लेडीज थी। तो उसने कहा हमारे घर में बहुत कलेश है। तो मैंने कहा क्या कलेश है? बोले लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। तो हमने कहा कौन करता है? तो बोली मैं भी करती हूँ, पति जी भी करते हैं। तो हमने कहा जब तुम करती हो और तुम जानती हो कलेश लड़ाई से है तो मत करो। बोले हमारी कोई सुनता नहीं है। तो हमने कहा तुम किसी की सुनती हो? बोले सुनने वाला कोई बोलता नहीं है। बड़ी कुदर की महिला थी। तो हमने कहा तुम बोला ना करो माता जी, चुप रहा करो, गम खा लिया करो। आपके बहू भी है, पोता भी है, बेटा भी है। अब तुम पति पत्नी लड़ोगे तो असर क्या पड़ेगा? बोले असर तो जो पड़ना था पड़ चुका है। तो हमने कहा तो मेरे से फिर क्यों कह रही हो? बोले कुछ आप करो तो ठीक हो जाए।
मैंने कहा तुम बिगाड़ती हो, हम ठीक करेंगे। तो जिनके घर में गए थे उनकी माताजी बहुत बुद्धिमान थी। उसने कहा कि गुरुदेव बस इनको एक फूल आशीर्वाद में दे दो और विदा कर दो, बस ये नहीं समझेगी मेरी पड़ोसिन है और मैं इसका सब जानती हूँ हाल, निकलो चलो, ले फूल ले जाओ। अब गुस्सा बहुत आती है, उम्र भी 60-70 साल हो गई है, फिर रोती भी है, कहती हमारे पीहर में कोई नहीं है, माँ बाप मर गए हैं। तो हमने कहा जिंदा होते तो क्या वापस पीहर चली जाती तुम? बोले कोई नहीं है, नहीं तो वहीं रह लेती चली जाती। अब ऐसा ऐसा दिमाग लोगों का गर्म दिमाग है। पीहर की आशा छोड़ो, ससुराल को ही मेन अपना स्थान समझो, गम खा करके रह लो, तुम्हारा सम्मान रहेगा। दुनिया में कहीं रहो गम तो खाना ही पड़ेगा, सर्विस करो वहां भी गम खाना पड़ता है, और राजनीति में तो अथाह गम खाना पड़ता है, बिल्कुल मन मार के रहना पड़ता है। और साधु बनो इसमें भी गम खाना पड़ता है। साधु को गम कम खाना पड़ता लेकिन खाना पड़ता है, क्योंकि साधु में लफड़ा है नहीं कुछ। अब कुछ साधुओं का थोड़ा थोड़ा होता है, उनका गर्म दिमाग है तो कमंडल ही फेंक देगा दूसरे का। ज्यादा मूडी टूटी कोई कोई ऐसा होता है, लेकिन साधुओं में ज्यादा झिकझिक नहीं है, बड़ी शांति रहती है। और साधु महान होते हैं, साधु समझदार होते हैं, विवेक होता है। एक आध का होता होगा कुछ, लेकिन ऐसे संत महात्मा में विवेक होता है, गम खा लेता है, संतोष भी कर लेता है। इसीलिए साधु सुखी रहता है। साधु सुखी इसलिए नहीं है कि ये सफेद कपड़ा पहन के बैठ गया है, ये पगड़ी बांध के बैठ गया है, इसलिए सुखी नहीं है। ये सुखी है गम खा लेने से, ये सुखी है सरलता से, नम्रता से, सहनशीलता से, प्रेम से, करुणा से, दया क्षमा भाव से, ये सुखी है। अगर ये गुण नहीं होंगे तो सब दुखी हो जाएंगे। इसलिए यही गुण सीखने के लिए संतों की शरण में आप आते हो। आप भी दयालु दिल के व्यक्ति बनो, क्षमा भी कर दिया करो, गम भी खा लिया करो, सरल भी रहा करो, नम्रता से क्षमा मांग भी लिया करो। माफ कीजिए भाई साहब, अगर मेरे बेटे से गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा मांग लेते हैं, और बेटे को मैं डांटूंगा, घर में आकर उसको समझाता हूं तुम ऐसी गलती मत किया। बस नम्र हो जाओ, और साथ में दान पुण्य भी करो, और सबके बच्चों का भी ख्याल रखो। माताओं बहनों को सताओ दुखाओ मत, और एक बैलेंस बना लो। 10,000 रुपये अपनी पत्नी के नाम से तुम फालतू खर्चे का निकाल के रखो कि ये 10,000 फालतू खर्च करेगी, ये साड़ी लेने जाएगी डबल लेकर आएगी, नथुनी लेने जाएगी तो कनकुनी लेकर आएगी, और पायल भी लाएगी, हाथ के कड़ा छड़ा, हाथ कड़ा, झांझड़ा फांझड़ा सब खरीदो। चलो 10,000 का बजट ही बना दो आप, रोज रोज का झिकझिक खत्म कर दो, और फिर इतने पैसे कमाओ, इतना धनवान बनो, उन्नति करो, विकास करो, योग्य बनो, शिक्षा प्राप्त करो, घर में सुमत रखो। मैंने दुबई में गया था तो वहां मैंने देखा, दुबई अलग कंट्री है, तो वहां मैं स्वर्ण बाजार में गया, सोने चांदी की बाजार में, क्योंकि जो मेरे भक्त थे किशोर भाई, तो वे सोने चांदी का ही बिजनेस उनका है, तो वहां गया मैं, तो वहां इतने बड़े बड़े हार देखा मैंने गले के, यहाँ हिंदुस्तान में तो कभी देखा ही नहीं किसी की। अगर किसी एक महिला को पहना दो उसकी गर्दन झुक जाएगी, इतना बड़े बड़े पूरा। तो हमने कहा ये कौन लेता है? अरे बोले इसको विदेशी लोग ले जाते हैं। हमने कहा हिंदुस्तानी? बोले वो तो नहीं लेगा, इतना महंगा। भारत देश में इतना कोई नहीं। और
पैसे हो तो सोना भी पहन सकते हो, चांदी भी पहन सकते हो, लेकिन याद रखना अगर पैसे हो जाए तो एक साड़ी रोज दान कर दिया करो गरीब को, एक पैंट शर्ट रोज दान कर दो, रोज नई पहनो, रोज नई, दोबारा न प्रेस करना न लफड़ा करना है, बस साड़ी दान, पैंट शर्ट दान। रास्ते में कोई मिल गया फटी पैंट वाला, उसको पैंट दान कर दो, अंडरवियर पहन के घर पहुंचो, वही पहुंचे क्या हुआ, बोलो दान हो गया। दानी बनो, कंबल भी दान कर दो, थाली कटोरी दान करो, पुरानी रजाई दान कर दो, पुराने गद्दे दान कर दो, गरीब को पुराना मिल जाए, टूटी कुर्सी, एक टांग टूट गई हो कुर्सी को दान कर दो, गरीब आदमी एक टांग लगा लेगा, 4 टांग तो खरीद नहीं पाएगा, काम चलेगा उसका। ये दिल होना चाहिए। घर में 2 लाख का कमरा भरा है कबाड़ खाना से, निकालो सामान दे दो, लोगों को छुट्टी कर दो, साफ सुथरा जगह हो जाए। वो दान के पुण्य के प्रभाव से नया सामान तुम्हारे घर में आ जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और फिजूल खर्ची बिल्कुल न करो, फिजूल में तो बातचीत भी मत करो, फिजूल में कहीं खड़े भी मत हो, फिजूल में टाइम भी मत खर्च करो, और फिजूल में कुछ बोलो भी मत, और फिजूल खाओ पियो भी मत। अभी घर से खा कर गए, फिर सुभाषरा मंडी के चौराहे पर फिर कचौड़ी खा रहे हैं, तो तुम्हारा नाम कचरूमल है क्या हो तुम? फिर वहां क्यों खा रहे हो? दलपट में खाए थे, 5 मिनट में भूख कहां से लग गई? वहां मत खाओ कचरा पचरा, बस फिर आना घर खा लेना। और भूख भी लगे तो बाजार में एक केला लेकर खा लो, एक अमरूद लेकर खा लो, एक सेव फल लेकर खा लो, एक टमाटर लेकर नमक के साथ खा लो। और कचौरी भी बहुत खाने का मन है तो जो साफ सुथरा बनाता हो, एक कचौरी एक समोसा बस खा लो, 5-5 कचौरी नहीं, फिर पेट खराब होगा, स्वास्थ्य खराब होगा, डाइजेशन खराब होगा, कब्जियत बनेगी, डिस्टर्ब होगा, ऐसा ध्यान रखना। और अपने घर वालों से खूब प्रेम किया करो। पड़ोसियों से तुम प्रेम से बोलते हो और घर वालों से प्रेम नहीं करते हो। बड़ी मजे की बात है, आदमी कितना गुस्सैल हो, सड़क पर जा रहा हो, कोई उसको सामने से आता मिले तो उससे हंस के कहता है राम 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 राम, और उसकी पत्नी साइड में हो, उसकी तरफ मुड़ता है क्या? तो बहुत ये आदत को सुधारो, थोड़ा सा आपस में भी प्रेम रखो। कभी पत्नी से गलती हो जाए तो घर में उसको थोड़ा डांट दो, समझा दो, लेकिन रोज डांटो भी मत, महीने में 1 बार डांटी पिलाओ। और पति से गलती हो जाए तो पत्नी को डांटना नहीं चाहिए, बस ये कहना चाहिए कि पति देव आप हमको सुधारने वाले हैं, आप तो अपने आप सुधरने वाले हैं, थोड़ा संभल के चलना रास्ता, क्योंकि इस माया की सड़क पर बहुत लोग फिसल कर गिर पड़ते हैं। चलना संभल संभल के माया नगर यही है और कहीं नहीं है, यही है ये माया नगर। अगर तुम तंबाकू खाने लगे तो समझो माया में फंस गए। माया और है क्या? तुम माया किसे कहते हो? माया क्या चीज है? यदि तुम मांस मछली अंडा मुर्गी कुकरी कुतिया खाने लगे तो समझ लो माया में फंस गए हो। यदि तुम दिन रात झूठ बोलते हो, ईर्ष्या द्वेष करते हो, जलन करते हो, आलस्य करते हो, आलस्य भी माया का एक रूप है, गुस्सा भी माया का एक रूप है, ये माया के ही रूप हैं। इस माया मोह से बचना। और साथ साथ में एक चीज चुपके से बता देता हूं, इसको बहुत ध्यान रखना कि तुम्हारा भाग्य हर वर्ष बदलता है, हर रोज बदलता है, हर महीने में बदलता है, हर महीने में बनता है और बिगड़ता है। ये भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। भाग्य का सूरज, तुम्हारे पास गरीबी है तो भी घबराना मत,
कभी अमीरी आ सकती है। मनोबल मत गिरने दो, दुखी न रहो। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर्य समान। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, न च तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम। नास्ति संतोष परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है, इसलिए अंदर संतोष भी रखो। और एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। अमेरिका में एक सेठ रहता था, उसके 10 मकान थे, 7-7 मंजिल के ऊंचे थे। हिंदुस्तान का एक साधु अमेरिका गया, उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ भी इंडियन था, तो उसने कहा, सेठ जी एक कमरा चाहिए मुझे 1 महीने के लिए। सेठ ने 21 नंबर की चाबी दिया, 21 नंबर कमरे में चले जाइए, 2 नंबर बिल्डिंग में। साधु जाकर कमरा खोलकर 1 महीना रहा, साधना भजन पूजन पाठ किया। 1 महीने बाद साधु विदा होने लगा। सेठ जी से बोला, मैं जाना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, खुशी से जाओ महाराज, धन्य है, कमरा पवित्र हो गया, लेकिन 1 महीने का किराया देकर जाओ, रसीद कटवा। बोले कितना किराया है? बोले 10,000। महात्मा को पसीना आ गया माथे पर, महात्मा घबरा गया, उसके पास 10,000 थे भी नहीं। महात्मा ने कहा, सेठ जी 10,000 तो नहीं है। बोले तो है नहीं तो रहे क्यों? बोले मैं सोचता था आप इतने बड़े सेठ हैं, एक संत की सेवा कर देंगे निःशुल्क। बोले मैं निःशुल्क तो अपने बाप की भी नहीं करता हूँ, अपनी भी नहीं करता हूँ। निःशुल्क वाला फ्री वाला काम कोई नहीं होता, आपको देना पड़ेगा पेमेंट। तो महात्मा असमंजस में पड़ गया। तो महात्मा ने दिमाग लड़ाया और अपने झोली में हाथ डाला और एक सुई निकाला और सुई उस सेठ को दिया कि ये लो। बोले इसको क्या करेंगे हम, ये तो सुई तो 25 पैसे में मिल जाती है। अरे बोले नहीं, जब तुम मरोगे तो ये सुई साथ में लाना, स्वर्ग नरक के फाटक पर मैं कुर्सी पर बैठा मिलूंगा। यदि तुम्हारा प्रवेश नरक का होगा तो हम सिफारिश करके भगवान से तुम्हें स्वर्ग में पहुंचा देंगे, बस सुई दिखा देना, मैं जान जाऊंगा वही सेठ आया है। तो सेठ बड़ा खुश हुआ, उसने संत के चरण छुए। बोले शास्त्रों में लिखा है ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और संत समाज सदा सुखदाई। आपने तो महान कार्य किया प्रभु, संत हैं आप तो, हमको जाओ महाराज जाओ। संत जी मुस्कुराते हुए चल दिए कि पिंड छूट गया, छुट्टी मिल गई। और सेठ जी बड़े खुश कि हमको स्वर्ग मिल गया, सब कुछ मिला, स्वर्ग आज तक नहीं मिला। स्वर्ग का सर्टिफिकेट दे दिया, सुई दे दिया। सुई लेकर सेठ जी अपनी पत्नी के पास गए। सेठानी ने पूछा, वो महात्मा वाले कमरे का किराया हो गया फाइनल? ज्यादातर पत्नियां बड़ा हिसाब किताब रखती है, बहुत वहां फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, वहां फाइनल। अरे मत पूछ, थोड़ा शांति से रहने दे। तो पूछा तो सेठ जी ने कहा किराया मिल गया। बोले क्या मिला? बोले स्वर्ग मिला है। बोले स्वर्ग कैसा, कैसे? तो सुई निकाल कर दिया। बोले ये सुई है, महात्मा जी ने दिया है, जहां स्वर्ग नरक का फाटक है वहां महात्मा जी बैठे मिलेंगे, और हम तो मरेंगे तो सुई दिखा देंगे वहां, तो महात्मा जी सिफारिश करके भगवान से कह देंगे तो भगवान नरक के बजाय स्वर्ग में स्थान दे देंगे। ये रखो संभाल के, तुम बहुत भोली हो, तुमको मालूम नहीं। तो पत्नी चलते पुर्जे की थी, होशियार थी। उसने कहा कि एक बात बताओ सेठ जी, तुम रहे उल्लू के उल्लू ही। बोले उल्लू क्यों? बोले उल्लू इसलिए क्योंकि जब मरोगे तो शरीर यहाँ रह जाएगा, हाथ यहाँ रह जाएंगे, तो ये सुई साथ में कैसे जाएगी? तो सेठ जी ने कहा ये तो बात मैंने सोचा ही नहीं। तो बोले इसलिए तो उल्लू हो तुम। अरे महात्मा ने तुमको उल्लू बना दिया, जाओ जल्दी अपना किराया लो, सुई के लफड़े में क्यों फंसे हो? ये सुई साथ कैसे जाएगी, हाथ तो यहाँ रह जाएंगे। बात तो सच है। मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे,
हाथ पसारे जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो सेठ जी फिर दौड़े महात्मा की ओर। 1 किलोमीटर महात्मा निकल गया था। महात्मा भी अगर चलते पुर्जे का होता तो फिर वो कोई गाड़ी वाहन पकड़ लेता, भाग जाता, लेकिन वो भाग नहीं पाया, पैदल ही जा रहा था भजन गाता हुआ। फिर महात्मा को रोका, ये साधु रुक जा, ये साधु रुक रुक भाई, तूने मुझे उल्लू बना दिया। तो साधु ने सोचा फिर आपदा आ गई, कुछ लफड़ा हो गया। साधु रुका, बोले क्या बात सेठ जी? बोले आपने हमको उल्लू बना दिया। बोले मैं क्यों उल्लू बनाऊंगा, आपको तो परमात्मा ने पहले से उल्लू बनाकर भेजा है, आप तो पहले से ही उल्लू है, हमको बनाने की क्या जरूरत, आप तो बने बनाए उल्लू हैं। बोले मेरी पत्नी भी कहती उल्लू और आप भी कहते उल्लू, तो वास्तव में उल्लू हूं क्या? बोले उल्लू, पूरे उल्लू। बोले कैसे? बोले क्यों दौड़ कर आए, डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं जा रहा हूं भजन गाता हुआ, क्या कारण बताओ ना। तो सेठ ने कहा कि जब हम मरेंगे शरीर यहाँ रह जाएगा तो हाथ भी यही रह जाएंगे, तो ये सुई साथ में कैसे जाएगी ये बताओ। तो महात्मा ने हंसकर कहा जब सुई भी साथ नहीं जाएगी तो क्या 1 महीने के कमरे का किराया साथ जाएगा? उल्लू आदमी तो है ही हो तुम, जब एक सुई नहीं ले जा सकते यहां से तो ये लफड़ा क्यों डाल रहे हो, हमको जाने दो। तो सेठ बोला तुम जाओ महाराज, समझ में आ गया, उल्लू पना खत्म हुआ। तो सेठ ने महात्मा के पैर छुए और पैर छू करके कहा महात्मा जी एक बात बताओ, अगर ये सब ले जाना हो धन दौलत साथ में तो कोई उपाय है क्या? तो महात्मा ने कहा एक ही उपाय है कि आप अपनी संपत्ति को परमार्थ में भी लगाइए, धर्मार्थ में लगाइए, सेवार्थ में लगाइए, परोपकार में लगाइए। जो तुम पुण्य के कार्यों में संपत्ति खर्च करोगे वही संपत्ति के धर्म के संस्कार तुम्हारे साथ जाएंगे। बाकी धन तिजोरी मकान किसी के साथ नहीं जाता है, पुण्य साथ में जाता है। इसलिए अभी स्वतंत्र हो, आप पुण्य करो और पुण्य के संस्कार साथ जाएंगे तो आगे जन्म में तुमको सब कुछ फिर मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा जैसे मिलेगा, बताता हूं आपको। विश्राम सागर एक बहुत बड़ा शास्त्र है, उसमें राजा वीरभद्र घर में सोए थे, अचानक पड़ोसी राजा ने हमला किया। तो राजा रानी दोनों मेहमान के कपड़े पहन करके निकल गए। पड़ोसी राजा के सैनिकों ने पकड़ा, तुम कौन हो? तो बोले हम मेहमान हैं, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो बचकर निकल गए। तो बहुत दिनों तक अपनी बहन के घर गए, रिश्तेदारों में गए, लेकिन 2-3 दिन जिसके यहाँ रहते थे वो अन्न खाने लगता था, मतलब फिर सम्मान से भोजन भी नहीं देता था। इसलिए याद रखना, रिश्तेदारों के ऊपर भी अहंकार मत करना। ये 2 दिन से ज्यादा तुमको रोटी नहीं दे सकते हैं। तीसरे दिन ये मन में सोचते हैं तुम कब यहां से जाओगे। इसलिए अपना घर मजबूत कीजिए, अपनी व्यवस्था को अच्छा कीजिए, अन्यथा तुम फंस। कोई भी लड़की अपना सिस्टम अच्छा बना लीजिए, घर को अच्छा विकास कीजिए, मायके पीहर के लफड़े में भी मत फंसिए, क्योंकि वहां जब तक तेरे माता पिता हैं, भाई हैं, तभी तक है तेरा प्रभाव। उसके बाद तीसरी चौथी पीढ़ी आएगी तो तू लिस्ट में गिनती में ही नहीं रहेगी। इसलिए मत बन बुआ जी, अपने घर में कुछ कर जी, वहां विकास करो। रिश्तेदारों को देने की इच्छा रखो, लेने की इच्छा मत रखो, इतने संपन्न बनो। तो वीरभद्र राजा और रानी बहुत दुखी हुए, तो उन्होंने आपस में सलाह किया अब किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाएंगे, अब हम लोग भीख मांग कर खा लेंगे। चलो मजदूरी करके खाएंगे, जान बच गई सब ठीक है। जान है तो जहान है, जान नहीं तो शमशान है, ईमान है तो महान है। तो वे मजदूरी करके खाते थे। तो एक दिन रानी ने कहा
कि तुमने बहुत पुण्य किया है। जब राजा थे तो मानिक चंद सेठ पुण्य खरीदता है और पुण्य के बदले पैसे देता है, तो जाओ थोड़ा पुण्य बेच दो और ले लो। तो बोले जाऊं कैसे, रास्ते का भी कुछ साधन नहीं है। बोले पैदल जाओ। तो बोले पैदल तो कई दिन में पहुंचेंगे, तो खाऊंगा क्या रास्ते में, मैं तो भीख भी नहीं मांग पाऊंगा, राजा रहा हूं। तो उसकी रानी जो थी उसने कहा मैं मांग लाती हूं। तो पड़ोस से 2-4 घरों से वो आटा मांग लाई और नमक दे दिया। बोले जाइए। लेडीज में मांगने की भी कला होती है, मांगना भी कोई आसान नहीं है। जिसमें कला है वही मांग सकता है, सभी नहीं मांग सकते। मांगने में भी बुद्धि चाहिए। मैं बिहार से आ रहा था, झारखंड होते ही, तो मेरे पास में पूड़ी थी लेकिन उसके साथ खाने का कुछ था नहीं। तो टमाटर की जरूरत थी, 50 किलोमीटर तक टमाटर देखा, मिला नहीं। पानी भी ठीक से पीने वाला मिला नहीं। एक स्कूल मिला तो वहां पानी की सेटिंग जमी, लेकिन टमाटर नहीं था। हम लोग सोचते थे टमाटर काट के नमक मिला के पूड़ी के साथ खा लेंगे, क्योंकि होटल में खाते नहीं। तो मैंने स्कूल में खड़े होकर के देखा, एक दूर घर है, वहां कुछ महिलाएं खड़ी हैं। तो मैंने सोचा महिलाओं से बोलना भी ठीक नहीं, अपरिचित है, झारखंड है, पता नहीं कितना पाखंड हो यहाँ झारखंड में। साधु का खंड खंड कर दे झारखंड, वो खंड खुद ही है। तो मैंने तरकीब लड़ाया, स्कूल के चपरासी को बुलाया, इधर आओ, और उसको मैंने थोड़ा प्रसाद दिया। हमने कहा एक काम तुम करो, वहां महिलाएं खड़ी, वो घर है, देख लो उनके घर में क्या टमाटर मिलेगा, हो सकता है उनके पीछे घर में पौधा लगा हो टमाटर का। बोला मैं देख लेता हूँ। वो गया वहां, तो वहां से टमाटर ले आया, मिल गया टमाटर। टमाटर ला कर दिया, हमारा काम हो गया। जुगाड़ से मांग लिया, संपर्क भी नहीं हुआ। फिर बोला वो सब प्रणाम करना चाहते हैं आपको। तो मैंने कहा ठीक है, प्रणाम कर लेंगे, हम लोग खा लें उसके बाद आए। जब आए प्रणाम किया, फिर सबको प्रसाद दिया। अपना सम्मान भी बच गया और टमाटर भी मांग लिया, और वहां जाना भी नहीं पड़ा। मांगने में भी होशियार बनो, इज्जत बचाकर मांग लो फट से। ऐसा। और मांगने से एक फायदा है, अपना अभिमान खंड खंड हो जाता है, अभिमान टूट जाता है। अभिमानी कभी मांग नहीं सकता है, मांगोगे तो अभिमान धराशायी हो जाएगा। इसलिए कभी कभी मांग लेना चाहिए, ताकि अभिमान मर जाए, जो बचा हो थोड़ा बहुत मांग। जैसे अभी यहाँ कुंभ मेला था सिंगस में, तो हमने बहुत मांगा था, गेहूं खूब मांगा था। 500 कुंटल गेहूं मांगा, इकट्ठा किया। बाल्टियां मांगा तो 200-400 बाल्टी इकट्ठी हुई, सब मांग लिया। अपने लिए नहीं मांगा था, आप लोगों के लिए ही मांगा था। और उसके बाद 40,000 लोगों का डेली भोजन चलता था। ये एक भंडारा ऐसा था तुम्हारे कैंप में जहां मना नहीं किया जा सकता, जितने भी आ जाओ सबके लिए व्यवस्था, ऐसा सिस्टम था। इसमें कितने लोग जो सिंहस्थ कुंभ के पीरियड में हमारे कैंप में गए थे, अपने हाथ उठाओ, देखा था भंडारा कि नहीं, चलता था कि झूठी बात है, सच्ची है। तुमने भी खाया था, हेड साहब डबल खाया, इसलिए लुढ़का पड़ा हुआ है, सीधे बैठो। बहुत लोगों ने माल छका वहां खूब, और मैं तो सोचता था सेवा करने के लिए हम आए। 3 साल की अपनी दक्षिणा भी उसमें लगाया था मैंने, दक्षिणा भी जो यहां आती स्टेज पर मेरे लिए लगा देना है। और दृढ़ संकल्प था, किसी को रोकना नहीं है, सबको वहां छूट रखना है, क्योंकि मेरा कुछ संसार में है नहीं, सभी का है, और सभी की सेवा में लगना चाहिए। तो परमार्थ के लिए मांगना भी बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है, मांगना चाहिए। बहुत बड़े कार्य को करने के लिए मांगना बुरा नहीं है। भगवान कृष्ण कर्ण के पास मांगने गए थे, कवच कुंडल मांगा था।
कवच कुंडल मांग लिया था, उसके बाद विजय हो गई थी। तो ऐसे तुम भी कभी कभी मांग लेना, लेकिन पूरे मंगता मत बन जाना, कटोरा लेकर बैठ जाओ। ऐसा मत करना कि गुरुदेव ने बताया है मांग लेना, अब कल से लिए कटोरा घूमो शामगढ़ में इधर तो लोग कहेंगे अच्छा आशीर्वाद दिया गुरुजी ने, सबको भिखमंगा बना दिया। कभी कभी की बात है, कोई विशेष चीज जो आपके पास नहीं है। बाकी इतने संपन्न बनो कि 1000 लोगों को 1000 बार तुम दे सको, इतनी ताकत आप में आनी चाहिए। तब कहीं एक बार तुमको मांगने की जरूरत पड़ना चाहिए। देने लायक बनो, दाता बनकर के जियो, ऐसा आशीर्वाद व्यास गाती दे रही है। मंगता बनकर नहीं, हाथ फैलाओ। लेकिन कोई बहुत बड़ा काम करना हो तो अभिमान न करना, मांग भी लेना, मांग भी ले। और जब मांगोगे तुम्हारी निंदा भी होगी, बहुत निंदा करेंगे लोग, अरे भर भर के ले जाते हैं और मांग रहे हैं, ये भंडारा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये है वो है, दुनिया भर। उसकी सुनो मत, पागल की बात, फालतू आदमी है, उसके बुद्धि विवेक नहीं है। वो उसको जाकर उज्जैन कुंभ मेला में देख लेना चाहिए, क्या सेवाएं हो रही हैं, आनंद आ जाता है। परंतु याद रखना, तुम यथाशक्ति कुछ करते रहो, यथाशक्ति परमार्थ के काम। तो मैं क्या सुना रहा था, राजा वीरभद्र की कथा, विश्राम सागर से, बड़ी प्यारी कथा है। तो रानी ने कहा कि ये आटा ले जाओ, वो मांग कर ले आई, और रास्ते में भूख लगे तो बाटी बना करके और खा लेना नमक के साथ। ये बाटी ये बिना किचन के बनती है, इसमें किचन पिचन की जरूरत नहीं है। बाटी इतना सरल भोजन है, इतना स्वादिष्ट है, इतना स्वतंत्र है कि आप खेत में अगर हैं तो वहां भी गोबर इकट्ठा करके, सूखा गोबर, आग लगाइए और बाटी बना सकते हैं। इसमें रसोई घर का ज्यादा काम नहीं कुछ। और घी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी पेट भर सकते हैं। बाटी, और ये मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में बाटी का बड़ा महत्व है। बाटी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये छोटी मोटी चीज बाटी नहीं है। मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूं कि, और ये मध्य प्रदेश की जमीन पर, धरती पर बैठकर बाटी खाओगे तो ही स्वाद आएगा। ये नेपाल बॉर्डर में बाटी खाओगे वो घाटी नहीं उतरेगी, वहां टेस्ट ही नहीं आता है, ये यही टेस्ट आएगा। अगर बाटी का आनंद लेना है तो फिर आपके यहां आना पड़ेगा। और मैं तो आनंद लेना चाहता हूं, पर मैं इतना बिजी रहता हूं, हमारे यहाँ बाटी वाटी बनाने का टाइम नहीं रहता। अब बनाना भी कम आता है साधु को, बाटी के बजाय चाटी बना देगा वो। और एक आध को आता भी है तो व्यस्तता में बन नहीं पाती। और भगत की बनाई खाता नहीं तो भगत तो रोज बना देगा, फर्स्ट क्लास बाटी लाएगा, घी में डुबा देगा। लेकिन फिर बाटी रोज खाना भी नहीं चाहिए, बड़ा हार्ड भोजन है ये, ताकतवर है। जिस दिन बाटी खाओगे उस दिन दुगना पानी पीना पड़ेगा आपको, बहुत प्यास लगाती है। और मैं तो सोचता हूं कि आपका प्रेम ही हमारे लिए दाल बाटी है। प्रेम, आपकी श्रद्धा ही नुक्ति बूंदी है, आपका स्नेह ही सब कुछ है। बस संक्षिप्त में काम चला लो। और ये शरीर बहुत स्टैंडर्ड चीजों को मांगता भी नहीं है। ये शरीर में तो मूली गाजर खा लो, उससे भी लाल रंग तुम्हारा हो जाएगा शरीर का। जिसको लाल रंग बनाना है, मूली गाजर खा लो सुबह। और लाल होना है तो टमाटर लाल रंग का खा लो। और काला होना है तो काले रंग का भांटा खा लो, बैंगन। हाँ, इसमें रंग भी निखरता। संतरा खा लो, बिल्कुल संतरा कलर हो जाएगा आपका। और जोर से हंसो तो तुम बहुत सुंदर हो जाओगे। जोर से हंसो, सुंदरता आ जाएगी। थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन करो तो बहुत सुंदरता आएगी। और कुछ नहीं, आगे बढ़ो। राजा वीरभद्र
अकेले जा रहे हैं, तो भूख लगी शाम को, तो एक सरोवर आया, तालाब आया, उसमें से जल लेकर के बाटी बनाया, स्नान भी किया और खाने जा रहे थे, 4 बाटी बनाया। तो एक भूखा आदमी आ गया, उसने मांगने शुरू किया, मेरे को दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। तो 2 बाटी उसको दे दिया और 2 बाटी खुद खा लिया और गए। मानिक चंद शाह के यहाँ पहुंचे। मानिक चंद शाह ने चेहरा देखा, मुखमंडल, उनको लगा कोई तेजस्वी व्यक्ति आया है। बैठिए बैठिए, आइए आइए। कैसे आना हुआ? बोले पुण्य बेचने आया। उसके यहाँ सब पुण्य बेचने जाते थे। बोले तो एक कागज पर सच सच लिखो पुण्य अपना और तराजू पर रखो, और उसके बदले जितना धन, सोना, चांदी, मुद्रा असरफी चढ़ेगी वो दे देंगे। तो उन्होंने लिखा कि मैंने 1000 गायें दान दिया था, वो पुण्य लिखा। 20 साल तक 1-1 लाख लोगों का भंडारा किया, वो भी लिखा और तराजू पर रखा। तो उसको जब पढ़ा मानिक चंद शाह ने, उसने कहा अरे इतना पुण्य है, मेरा खजाने खाली हो जाएगा सब, इतना पुण्य किया तुमने। तो जब तराजू के पलड़े पर रखा, वो पलड़ा 1 ग्राम भी वजन हुआ ही नहीं, ऊपर ही टंगा रहा। बोले क्या बात, इस पुण्य में कोई दम नहीं है, ये थोथा पुण्य कैसे है, ये पुण्य कब किया था तुमने? तो वहां के जो कर्मचारी थे, कार्यकर्ता थे मानिक चंद सेठ के यहाँ जो कार्यालय में, वो हंसने लगे। अरे बोले झूठ मूठ लिख लिख कर मत चढ़ाओ, सच किया हो वो लिखो, फालतू मत लिखो, ये धर्म की तुला है, इसमें गलत लिखोगी वजन आएगा ही नहीं। तो राजा शर्मिंदा हो गया कि बेइज्जती भी हो रही है और पुण्य तो किया हूं। तो मानिक चंद सेठ की नजर गई राजा के ऊपर, उसने कहा इधर आइए, आपने ये पुण्य किया कब है? बोले मैं राजा वीरभद्र हूं, जब मैं राजा था तब पुण्य किया था। बोले राजा जो पुण्य करता है वो पुण्य प्रजा में बट जाता है, वो राजा का नहीं होता है, वो प्रजा का होता है। राजा होने के बाद, राजपद छूटने के बाद कुछ पुण्य किया है? बोले एक ही किया हूं कि 4 बाटी बनाया था यहाँ आते समय रास्ते में, तो 2 बाटी रास्ते में हमने दान दिया है, किसी भूखे को खिलाया है। बोले उसको लिखो आप। उसको लिखा कि 2 बाटी एक भूखे आदमी को दान दिया, इसका पुण्य लिख रहा हूं। तराजू पर रखा, तराजू का पलड़ा नीचे चला गया। अब सोना चढ़ाया, चांदी चढ़ाया, लेकिन वो पलड़ा उठा ही नहीं। पूरा खजाना खाली हो गया, पलड़ा उठा ही नहीं। तो मानिक चंद ने कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, अब मेरे पास खजाना नहीं है, इतने में ही पूरा मान लीजिए आपका ये 2 बाटी की सेवा का पुण्य इतना बड़ा पुण्य है कि मेरा खजाना भी इसके सामने छोटा हो गया है। ये पुण्य। उस सब खजाने को लेकर के घोड़े ऊंटों पर लाद करके, राजा था, बुद्धिमान था, सेटिंग करके जहां रानी थी वहां आया। तो रानी बहुत बुद्धिमान थी। कितनी रानियां बुद्धिमान होती है माताएं बहनें। उसने कहा अब इसको बेच करके बहुत बड़ा बाउंड्री घेरा बनाइए, सेना तैयार कीजिए, मकान बना लीजिए और अपने राज्य को जिसने छीना है उसके ऊपर आक्रमण कीजिए, फिर से अपना राज्य वापस लो। तैयारी करके बाउंड्री बनाया, सेना बनाया और राज्य जिसने छीना था उस पर आक्रमण किया और अपना राज्य वापस लिया और फिर प्रेम से रहने लगे। इसलिए याद रखना, सच्चाई से पुण्य का कार्य कर लेना, उससे आपको सब कुछ मिलेगा। ये जीवन बने जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा, मिला अवसर न चूकन दे नहीं तो फिर पछताएगा। और ये भी याद रखना, किसी के साथ सेवा करो, परोपकार करो, सहयोग करो, उसको बार बार दूसरों से कहने से उसका पुण्य छीण हो जाता है। एक मित्र का विवाह था, तो उसने अपने मित्र से कहा कि मेरे मित्र, आपका विवाह 1 महीने पहले हुआ है, तो जो विवाह की सूट आपने बनवाई थी, पैंट शर्ट कोट, अब उसका काम नहीं तो 1 दिन के लिए दे दो, नहीं हमको बनवाना पड़ेगा, 2-4 हजार खर्च होगा।
दे दो, मैं पहन कर उससे शादी कर लूंगा। तो पहन लिया, दे दिया। लेकिन मित्र ने कहा दूंगा जरूर, लेकिन निमंत्रण मुझको भी दो। बोले आप भी आ जाना। तो निमंत्रण दे दिया। अब वो भी गया वहां। तो दूल्हा जब पहनकर खड़ा हुआ, पैंट शर्ट कोट, तो सबसे सुंदर दिख रहा था। तो जिसने मित्र ने दिया था मांगने में, उसको अंदर थोड़ा दुख लगा। कह रहे इसके सामने तो मैं ऐसे लग रहा हूं नौकर जैसे, ये तो राजकुमार लग रहा। उसका मन थोड़ा सा तिलमिलाया। बारात बेटी के यहां पहुंच गई, स्थान निवास हो गया, धर्मशाले में ठहर गए। ऊपर मंजिल पर दूल्हा ठहराया गया। बेटी पक्ष के लोग मिलने आए शिष्टाचार के लिए। तो उन्होंने, एक आदमी खड़ा हुआ मिला, उससे पूछा कि दामाद कहाँ है, जमाई कहाँ है? बोले छत के ऊपर है, मेरा कोट पहने बैठा है, जाओ मिल लो जाकर। ये बात जमाई ने छत से सुन ली, उसको बहुत गुस्सा आया। गांव के लोग मिलने गए, मिल करके लौट गए। ऊपर बुलाया जमाई ने अपने मित्र को कि तुमने ये बात क्यों कही कि मेरा कोट पहने बैठा, ऊपर जाओ मिल लो, क्या जरूरत थी कहने की? बोले मेरा कोट पहना है तब तो कहा मैंने, कोई गलत कहा? बोले गलत तो नहीं कहा, लेकिन इज्जत ले डाला तुमने, अब दोबारा मत कहना। बोले दोबारा बिल्कुल बोलूंगा ही नहीं मैं। चलो बात खत्म हो गई। नीचे उतर आया, दूसरी टीम मिलने आई जमाई को। उसने पूछा जमाई कहाँ है? तो जो नीचे वही गेट पर खड़ा रहता था मिलने के लिए, वो फिर मिल गया। उसने कहा मैं नहीं जानता जमाई कहाँ है। जमाई के लफड़े में हम नहीं पड़ेंगे, एक बार बताया तो नाराज हो गया जमाई। बोले है कहाँ? बोले वो गुस्सा बहुत करता है। बोले क्यों गुस्सा करता है? अरे बोले हमारा कोट पहने बैठा है और कोई बात नहीं, जाओ। फिर वही बात कह दी। तो जमाई को बड़ा दुख लगा। सब लोग मिलकर चले गए। तो जमाई ने फिर उसको बुलाया कि इधर आओ, तुमने फिर कोट वाली बात क्यों कही? बोले गुस्सा करते हो तो बता दिया हमने। तो बोले कोट वाली बात क्यों कहते हो? बोले अब नहीं कहूंगा, बात खत्म हो गई, चलो छोड़ो झंझट, अब नहीं कहूंगा। फिर वो आदमी नीचे उतर आया। तो बेटी के बाप और भाई मिलने के लिए आए जमाई को। बोले जमाई जी कहाँ पर हैं? तो उसने कहा मैं नहीं जानता कहाँ पर है। बोले क्यों नहीं जानते, साथ में नहीं आए हो क्या? बोले साथ में उसका खास मित्र हूं। तो बताओ ना फिर। बोले बताऊं क्या, उसको गुस्सा बहुत करता हूं, मेरे से नाराज है। बोले क्यों नाराज है? अरे बोले हमारा कोट पहन कर बैठा है, जाओ मिल लो, अच्छा ऊपर है। फिर वही बात कह दी। जमाई को बहुत दुख लगा। उसने कहा ये अपना कोट पैंट हमको दिया, लेकिन इज्जत तो तुमने ले लिया, अब इसको देने से क्या होता है? इसलिए किसी को कुछ देना भी सहयोग, तो कहना मत बार बार कि मैंने इनको दिया है। जो दे दिया अब वो मेरा नहीं है, अब उसका हो गया, अब उसकी सेवा में लगने दो, उसका सम्मान भी रहना चाहिए। हाँ, जिसको दिया है वो कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम ना कहो। वो सब जगह बताए तो अच्छी बात है, ना बताए तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह से परोपकार और सेवा करके उसको अपनी तरफ से बार बार कहना नहीं चाहिए। इससे शांति भी रहती है और प्रसन्नता बनी रहती है। सीधे बैठ जाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। गाइए, सब लोग गाइए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधिमानी। पर पीड़ा सम नहीं अधिमानी। कर में प्रधान विसुर चिराखा।
जो जैसे करही सुत से फल चाखा, मंकर में प्रधान। गाइए, सब दोहराइए। विश्वर चिराखा, जो जैसे करही सुत से फल चाखा, मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भावन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, मंगल भावन। जोर से गाइए, भाव से गाइए। मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम प्रभु जी तुम्हारी, मोर न लो अब परीक्षा हमारी, हर व्यक्ति की परीक्षा चल रही है। शरण हमें प्रभु जी तुम्हारी। आपको शायद पता नहीं है, आपका एग्जाम हर समय हो रहा है। आपकी पत्नी भी अपने पति की परीक्षा लेती है, पति भी पत्नी की परीक्षा लेता है, भाई भाई की परीक्षा लेता है, पड़ोसी पड़ोसी की परीक्षा लेता है, माँ अपने बेटे की परीक्षा लेती है कि मेरा बेटा दुख की घड़ियों में काम आएगा कि नहीं। तुम्हारी परीक्षाएं चल रही हैं, चुनाव में भी परीक्षा तुम्हारी होती है। सभी उम्मीदवार परखते हैं कौन हमको वोट देगा, और तुम भी सबकी परीक्षा लेते हो, परखते रहते हो कि दुकानदार कैसा है, ये ड्राइवर कैसा है, ये नौकर कैसा है, ये साधु कैसा है, ये भगत कैसा है। तुम परीक्षा लेते हो नहीं? सब ले रहे परीक्षा। कोई ये मत सोचे कि हम स्कूल में जो एग्जाम देते हैं वही एग्जाम है। तुम सड़क पर चलते हो, सड़क किनारे खड़ा हुआ व्यक्ति भी तुम्हारी परीक्षा ले रहा है कि तुम बुद्धिमान हो कि बुद्धू हो। तुम अगर ऊट पटांग गाड़ी चला रहे हो तो तुरंत बोल देता है मूर्ख जा रहा है, उससे जरूरत कुछ नहीं, उसकी परीक्षा में तुम मूर्ख हो। तुम ठीक से गाड़ी चला रहे हो, तुरंत बोलता है बहुत समझदार व्यक्ति है। परीक्षा। तुम अच्छे साधु हो,
लोग बोल देते हैं पूरा भगवान रूप है, भगवान रूप है। परीक्षा हमेशा होती रहती है और हर चीज की परीक्षा होती है कि तुम बुद्धिमान हो कि बुद्धू हो, समझदार हो कि ना समझ हो। इसलिए घर में भी एक दूसरे की परीक्षा होती है। छत्तीसगढ़ में मैं एक घर पदरोनी गया तो एक डोकरा मिला, बूढ़ा आदमी। उसने कहा साहेब बंदगी। तो मैंने उससे पूछा आपकी धर्म पत्नी कुशल मंगल है? तो उसने कहा बेवकूफ आदमी है वो। अपनी पत्नी को बताया बेवकूफ आदमी है। तो हमने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो बोले अब आपको कहां तक हम बताएंगे, वो बेवकूफ है। तो तुम किसी किसी की परीक्षा में बेवकूफ भी निकलते हो, किसी किसी की परीक्षा में तुम होशियार निकलते हो, किसी किसी की परीक्षा में तुम आलसी। कौन कब कहां किस समय तुम्हारी कैसे परीक्षा लिया है। एक ही आदमी अनेक लोगों की परीक्षा में अलग अलग ढंग का निकलता है। एक ही आदमी को 10 लोग कहते बहुत अच्छा आदमी है, 5 लोग कहते आदमी ठीक नहीं है, कुछ लोग कहते थोड़ा ठीक भी है, कुछ लोग कहते आदमी तो बहुत प्यारा है। अब एक ही आदमी जिसने जैसी परीक्षा कंडीशन में लिया है उस ढंग से उसको पता चल रहा है। इसलिए तुम जिस चीज को अपनी आंखों से देखते हो वो चीज दूसरे के लिए दूसरे की आंखों से उस तरह की नहीं है। सबकी नजरों में वो एक ही चीज अनेक ढंग से दिखाई देती है, अनेक ढंग से। हमारे पास एक सज्जन मीठा लेकर आए, बोले आप खाओ। तुमने कहा आपने घर बनाया कि? बोले घर से भी बड़े घर में बनाया। तुमने कहा कहां? तो उसने हलवाई का नाम लिया कि उनके यहाँ का बना हुआ है, वो हमारे घर से ज्यादा शुद्ध रखते हैं, इसलिए मैं घरवाली से नहीं बनवाता, वो बनाना जानती भी नहीं, ऐसी रबड़ी उबड़ी बना देगी फालतू, तो मैं वहां से बनवा के लाता हूं। शंभू हलवाई है, मेरा नाम विनोद मिश्रा है, शुद्ध है गुरुदेव, बैठ के वहीं बैठता हूं, सामने बनवाता हूं, तब आपके लिए लाता हूं। तो मैंने कहा इतना टाइम आपके पास? बोले आपके लिए टाइम निकाल लेता हूं। मैंने कहा तुम पेट्रोल पंप के मालिक भी हो? बोले गुरुदेव आप तो 1.5 साल से मिले नहीं, ऐसा आशीर्वाद बरसा, ट्रक भी है और बेटा बेटी दोनों सर्विस में भी है, सब ठीक है, लेकिन आपकी सेवा में हम शुद्ध चीज लाते हैं, ऐसे अल्लम जल्लम नहीं लाते हैं। जो महिला गुरु की सेवा के लिए अपने हाथ से भाव से बनाती है, एक छोटा सा बालक अपनी माँ से कह रहा था ये तिल के लड्डू किसके लिए बना रही है? तो बोले गुरु जी के लिए। तो उसने अपनी माँ से कहा तुम खाना मत फिर इसको। वो माँ से कह रहा था खाना मत, गुरु जी को देना और गुरु जी खाएंगे, उसके बाद प्रसाद देंगे तो ले लेंगे और इसमें से खाना लेंगे। तो माँ ने कहा लो तुम एक खा लो। बोले मैं भी नहीं खाऊंगा, ये गुरु जी के लिए है। पवित्रता, सफाई, शुद्धता से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, इसमें भी आपका भाव झलकता है। और कोई कार्य करो जरा अंदाज के साथ करो, तरकीब से करो, अच्छी क्वालिटी से करो, क्योंकि परीक्षा चल रही है। ग्राहक भी पूरी मार्केट में परीक्षा ले रहा है, कौन दुकानदार टॉप का है, किसका स्वभाव अच्छा है, किसका विचार अच्छा है, किसका माल अच्छा है, किसका रेट अच्छा है। और जो ग्राहक की परीक्षा में फर्स्ट पास हो जाता है उसकी दुकान पर ग्राहकों का मेला लगा रहता है, मेला लगा रहता है। इसलिए अच्छे दुकानदार भी बनिए, अच्छे ग्राहक भी बनिए, अच्छे डॉक्टर बनिए, अच्छे टीचर बनिए, अच्छे संत बनिए, क्योंकि परीक्षा चल रही है। अच्छे ड्राइवर बनिए। हर ड्राइवर को विशेष व्यक्ति चॉइस नहीं करता है, वो समझता है ये ठीक नहीं चला पाएगा। क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए। अच्छे भजन गायक भी बनिए, भजन अच्छा गाइए।
जो भी काम करो उसको सीखने की कोशिश करो, अच्छे से अच्छे तरीके से आप कर सको। और कबीर साहब कहते हैं, करो विचार जो सब दुख जाए। विचारवान बनो, परस्पर प्रेम से रहो, गुरु की भक्ति मन लगाकर करो। दुख आए तो दुख को सह भी लो, अपना दुख सभी से बताओ भी मत। कहो उसी से जो दूर कर दे खुशी से, अपना दुख उससे कभी ना कहो जो और निंदा करे जाकर तुम्हारी, उससे मत बताना। भूखे हो लेकिन सबसे मत कहते घूमो भूखा हूं। जो तुम्हारे भूखे होने की भी निंदा करे उससे कहने से क्या फायदा, जो 2 रोटी खिला सके उससे कहना चाहिए। और कांटों में रहकर जैसे गुलाब खिलता है, ऐसे दुख के कांटों में भी गुलाब की तरह खिल करके रहना। कभी रोने के लिए मत बैठना, और चिंता ज्यादा हो फिर भी गहरी नींद का सुख लेना। अगर सोओगे नहीं स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। शरीर के लिए निश्चिंत निद्रा की भी आवश्यकता है। 24 घंटे में 2-5 बार हंसने की भी जरूरत है। और साथ साथ में अभी एक सज्जन मुझको मिले, आज बात भी हुई उनसे, तो बोल रहे थे कि 50 लाख कर्जे में डूबा हूं। तो मैंने कहा फिर? बोले पहले तो आत्महत्या करने को सोच रहा था। तो हमने कहा फिर? बोले आपसे जुड़ गया, आपकी तरफ मुड़ गया, तो अब 16 लाख बचा है, बाकी अदा कर दिया। तो हमने कहा अब क्या इरादा है? बोले अब तो आत्महत्या नहीं करूंगा, अब तो 5 लाख रुपये उज्जैन आश्रम में दान करूंगा। 5 लाख, बस 1 साल में इससे पार हो जाऊंगा, कर्जा से खत्म कर दूंगा गुरुदेव। हमने कहा 5 लाख अभी मत दो। बोले वही तो मन में संकल्प लिया, तभी से कर्जा खत्म हुआ है, पैसा बढ़ना शुरू हुआ है। अभी आपको तो दिया ही नहीं, खाली मन में सोचा हूं, तभी हमें फायदा हो गया। और जिस दिन दूंगा तो उस दिन न जाने क्या होगा। इसलिए हम मन में सोच लिए हैं कि कर्जा से छूटने के बाद उज्जैन आश्रम में 5 लाख दे करके कम से कम 3-4 कमरे बनाएंगे, जहां भक्त लोग आकर रहें। 1 कमरा आपके लिए, 1 अपने लिए, तीसरा दूसरों के लिए, कोई आएगा। बोले परोपकार करूंगा। हिम्मत बढ़ाइए। कहते हैं जो लोग हमेशा साहस, पराक्रम, हिम्मत से काम करते हैं, वो कितना ही नीचे गिर गए हों, कितना ही संकट में फंस गए हों, सारा पैसा डूब गया हो, लेकिन फिर भी उबर कर एक दिन ऊपर आ जाते हैं। और जिनकी हिम्मत टूट जाती है तो सब कुछ होते हुए वह मिट्टी में मिल जाते हैं। इसलिए हिम्मत टूटने मत देना। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, जब मुझ में न पाई थकान तो खुद ही थक गए, खुद ही थक गए। तुम्हारे साथ साथ किसकी जिंदगी में गम नहीं होती है? कृष्ण भगवान की जिंदगी में कितने संघर्ष थे। नंदगांव छोड़ना पड़ा, मथुरा छोड़नी पड़ी, द्वारिका छोड़नी पड़ी, समुद्र में जाकर एक टीला पर दूसरी द्वारिका बसाई। भगवान का ये हाल हुआ है। 56 करोड़ यादव एक साथ मर गए, ये समाचार सुनने को मिला। भगवान के घर में ये हाल हुआ। तुम्हारे घर में तो 56 लोग भी नहीं तो मरेंगे क्या, जब है ही नहीं। तुम्हारे घर में तो 6-7 लोग हैं। सोचिए, प्राचीन समय में इतने बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कोई ऐसी स्त्री है जिसने 60 पुत्रों को जन्म दिया? आप सोचिए, राजा सगर की पत्नी कितना जबरदस्त महिला होगी जो 60,000 पुत्रों को जन्म देने के बाद जिंदा रही। आजकल तो एक ही बच्चे को जन्म देते मर जाती, उस साथ वो भी खत्म हो जाती, कमजोर, सब टुटू डिग 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 डिग, शरीर में ताकत नहीं है। 60,000 पुत्र थे।
राजा सगर के, और बहुत कम संतान होना भी नहीं चाहिए। ये भारत देश की मिट्टी इतना अन्न देती है, कम से कम 4 पुत्र आपके होना चाहिए। एक मिलिट्री में जाना चाहिए, दूसरा गुरु जी की सेवा में संत बनना चाहिए धर्म रक्षा के लिए, तीसरा तुम्हारी सेवा के लिए वहीं रहना चाहिए, और चौथा सर्विस करके बिजनेस करके राजनीति में जा करके मंत्री मिनिस्टर मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सोच लो, बंटवारा कर दिया, एक राजनीति करे, दूसरा घर में तुम्हारी सेवा करे, खेती बाड़ी करे, तीसरा गुरु सेवा में जाए, चौथा देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर मिलिट्री में बम लेकर खड़ा हो, अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा हो। अब तुम्हारे एक ही बेटा है, वो कहां जाएगा, वो क्या करेगा वो? इसलिए एक ज्यादा थोड़ा संख्या बढ़ाइए, और तब संख्या सीमित कर सकते हो जब भारत देश में कानून लग जाए कि कोई भी 2 बच्चे से ज्यादा नहीं पैदा कर सकता है, तो तुम भी स्टॉप कर दो। 2 बच्चे से जिसके ज्यादा बच्चे होंगे हिंदुस्तान से उसको निकाल दिया जाएगा, बात खत्म हो गई। अपन निकलने के पहले ही कम कर देंगे, जो हो गए सो हो गए, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा। और साथ साथ में अच्छा संत की जरूरत है। आज संतों की देश के अंदर बहुत कमी होती जा रही है, क्योंकि ये जो मोबाइल है और ये जो फिल्म है, हीरो हीरोइन है, ये जो फिल्मी गाने हैं, ये बचपन से लोगों का मन बिगाड़ देते हैं। तो साधु कैसे बन पाएगा? बहुत बड़ा खतरा की घंटी बज रही है, खतरा की घंटी है। साधु वाधु बनना ही कठिन होगा। साधु बनने से पहले ही वो कुछ बिगड़ जाता है, दिमाग उसका डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए साधु की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जैसे मैं साधु बना, हम संत हैं, तो हम भी तो किसी माँ के पुत्र हैं ना। तो माँ के पुत्र हैं, संत बने, तो आपके धलपट में आकर के झटपट सत्संग सुना रहे हैं, चटपट सत्संग, झटपट सत्संग, सब घर की खटपट बिटा रहे हैं धलपट में। अब हम भी साधु न बनते तो ये कौन सुनाता यहाँ? हम भी चक्कर में पड़े होते, उसी माया जाल में, गृहस्थी में, चकई के चकदुम मकई के लावा, तिकड़े के तिकड़म बनाते रहो। लेकिन नहीं, सब जाल से छूट गए, निकल गए, चल पड़े। कहाँ नेपाल बॉर्डर पर जन्म हुआ, वहां आश्रम में गुरु मंत्र लिया, चलते 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 यहाँ आ गए। और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आसाम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और भूल रहा होगा पता नहीं क्या क्या। ये 17-18 प्रदेशों में तो हम जा जाकर सत्संग कर देते हैं। और विदेशों में भी, हांगकांग एक देश है, क्या नाम है? हांगकांग, काग माने कौवा नहीं, हांगकांग। वहां के स्टेशनों के नाम भी ऐसे हैं, चियोंग पोंग। तो मैंने कलम से डायरी में लिखा भी, चुंग पुंग क्या बोल रहा। और हांगकांग बहुत डेवलप कंट्री है, समुद्र के अंदर अंदर ट्रेन निकाल दिया है, बहुत डेवलप है। हांगकांग में गए, दुबई देश में गए, मस्कट देश में गए, इंडोनेशिया गए, मलेशिया गए, और थाईलैंड गए, लंका भी गए, और आबू धानी गए, और बोल भी जाएगा, और क्या हो गया अब इतना बहुत। तो ऐसे संत बन करके सब जगह ज्ञान देना है, सत्संग सुनाना है, और अच्छे से रहना है। आप सबके घरों में सुख शांति का जन्म हो, आपकी प्रसन्नता सदैव बनी रहे, और आपका मन नशा व्यसन से दूर रहे, और आपके अंदर गम खाने की सामर्थ्य बहुत पैदा हो, घर में कलह कलेश न हो,
और आपका घर आश्रम जैसा हो, मंदिर जैसा हो। मंदिर में बैठे हुए देवी देवता का तुम दर्शन करते हो और मंदिर के देवी देवता का दर्शन करते करते आपके घर रूपी मंदिर में बैठे हुए जो नर नारी हैं वो भी देवी देवता की तरह दिखाई देने लग जाएं तो समझो मंदिर जाना सार्थक हो गया। सभी को शुभकामना करते हुए सत्संग को धीरे धीरे विराम भी दिया जाएगा। सीधे बैठ जाओ, 2-5 मिनट और ध्यान में बिठाऊंगा आपको, ध्यान सिखा देता हूं आज, जिससे शांति मिले आपको। सीधे बैठो, घुटनों पे हाथ रखो, पहली अंगुली अंगूठा जोड़ो, 3 उंगलियां फैलाओ और रीढ़ को सीधा करो, गर्दन सीधी करो। कर लिया? सबको बैठना सिखाओ। टेढ़े कोई ना बैठे, सीधा करो। टेढ़े बैठने से बुद्धि कम हो जाती है, सीधे बैठने से बुद्धिमान हो जाओगे। हंसने से बुद्धि बढ़ती है, चिंता करने से बुद्धि घटती है, गुस्सा करने से बुद्धि का स्मरण घटता है, प्रसन्न रहने से बुद्धि की मेमोरी बढ़ती है, कम खाने से बुद्धिमान बन जाओगे, अधिक खाने से भोंदूलाल हो जाओगे। और गहरी नींद सोने से स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी। सोते समय सोचने से आपका स्वास्थ्य कभी अच्छा नहीं रहेगा। खाते समय शांति से ना खाने से खाना का खून अच्छा नहीं बनेगा। शांति से खाना चाहिए, हड़बड़ हड़बड़ गड़बड़ गड़बड़ नहीं, प्रेम से खा लो, प्रसन्न होकर खाओ। खाते समय गुस्सा मत करो। गंदगी रखने से घर में दरिद्र आता है, सफाई रखने से घर में लक्ष्मी आती है, स्वाध्याय करने से, प्रवचन सुनने से मन में शांति आती है। यहाँ पुस्तक की दुकान है, वहां से धार्मिक पुस्तकें खरीद लीजिए, उनको पढ़िए। प्रवचन के मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव लीजिए, उससे प्रवचन खूब सुनिए। जिसके घर में कोई महान पुरुष, संत पुरुष का फोटो लगा है, उसका दर्शन करने से भूत प्रेत का प्रभाव नहीं रहता है। भूत प्रेत, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। संतन का जब दर्शन पावे, महावीर जब नाम सुनावे, खुद का नाम महावीर कहलावे, तो उससे ये बाधा बला टल जाती है। घर घर में संत गुरु का फोटो होना चाहिए। ज्ञान की बात उसमें लिखी हो, उसको पढ़ना भी चाहिए। और धीरे चलने से कोई लाभ नहीं होता है। पैदल चलने से, तेज चलने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। गम खाने से समस्याएं नहीं आती हैं। क्रोध करने से शांति नहीं रहती है। लोभ करने से सम्मान खत्म होता है। वासना में फंसने से यश खत्म होता है। भक्ति करने से मुक्ति मिलती है। पेड़ लगाने से वातावरण में शुद्धि होती है। वृक्ष लगाओ, ऑक्सीजन बचाओ। वर्षा लाओ, वर्षा वृक्षों से आती है, ऑक्सीजन वृक्षों से मिलती है, इसलिए वृक्ष लगाना चाहिए। बर्तन साफ सुथरा रखने से घर में लक्ष्मी आती है। जूठी उंगली से घी न निकालने से घर में लक्ष्मी आती है। अतिथि का सत्कार करने से घर में लक्ष्मी आती है। और गुरु जी का प्रवचन कराने से जो तुम्हारी मनोकामना वो भी पूरी होने लग जाती है। आपस में तालमेल से रहने से आपकी उन्नति होती है। मन में शांति रखने से आपको सुख मिलता है। ये सब छोटी छोटी बातों को भी याद रखना। जो दिन गुजर गए उनको याद बार बार मत कीजिए।
जो दिन और बचे हैं उनको अच्छे ढंग से जीने का इरादा बना लीजिए। जो समय हाथ से जा चुका है उसकी चिंता छोड़ दीजिए। जो सामान खो चुका है उसकी यादें छोड़ दीजिए। जो नहीं मिल रहा है उसका त्याग कर दीजिए। जो मिलने वाला है उसके लिए प्रयास कीजिए। जो मिल चुका है उसका आनंद लीजिए। जो मिलकर भी खो गया है उसको भुला दीजिए। और जो खोकर फिर से मिल गया है तो डबल खुश हो जाइए कि फिर मेरे पास आ गया। इस तरह से जीने का ढंग सीखो। और स्वास्थ्य लाभ के लिए व्यायाम कीजिए, कठोर श्रम कीजिए, खेत में भी काम कीजिए, पशुओं की सेवा कीजिए, गौ माता की सेवा कीजिए। गांव में कोई मंदिर आश्रम हो उसके प्रति ईर्ष्या मत कीजिए, शुभ कामना रखिए, उससे अपने को आशीर्वाद मिलेगा। कोई प्रोग्राम करा रहा हो मदद कीजिए तो उसमें पुण्य कुछ अपने को मिल जाता है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की शुद्ध पवित्र दवाएं लीजिए। बीमारी हो तो दवा खा लीजिए, ना हो तो मत खाइए, क्योंकि आयुर्वेद दवा का रिएक्शन उतना नहीं है। आपको फायदा करेगी, जड़ से रोग खत्म करेगी। यहां पर राजस्थान के एक सज्जन आयुर्वेद की दवाएं लाए हैं, बड़ी पेटेंट दवाएं। मैंने भी उनकी एक दवा लिया है, बहुत अच्छी दवा है उनकी, गिलोय बटी। क्या नाम है? गिलोय बटी। कोई बीमारी ना हो तब खाइए उसको, उससे बीमारी आएगी नहीं। गिलोय बटी, तुलसी, तुलसी होती ना, और एक और कुछ होता है भूल गया। गिलोय बटी, तुलसी, अदरक, 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 याद आ गया। अदरक, गिलोय बटी। गिलोय बटी ना हो या तुम्हारे यहाँ गुड़बेल कहते, क्या बोलते हैं उसको? हैं? गुड़बेल। गुड़बेल थोड़ी लीजिए, अदरक थोड़ी लीजिए, और थोड़ा सा शहद, और थोड़ा सा और एक चीज बताया था क्या है? तुलसी, 7 पत्ती तुलसी की। इसका सुबह सुबह खाली पेट काढ़ा बना करके और पी लीजिए, रोग आने नहीं देगा। ये बॉर्डर पर मिलिट्री लग गई समझ लो, अंदर घुसेंगे नहीं रोग। पहले से सेना लगा दो, तो अब ये लफड़ा तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पत्नी भी रोज काढ़ा नहीं बनाएगी, वो तुम्ही को घर से काढ़ के अलग कर देगी। निकलो बाहर, रोज काढ़ा पीते हो तो अब क्या करोगे? फिर गिलोय बटी खा लो फिर तुलसी के रस आता है, उसके 5 बूंद पानी में डालकर पी लो। अदरक जो है वो थोड़ा सा सब्जी उब्जी में चटनी वटनी डाल के खा लो। शहद जो है थोड़ा 1 चम्मच खा लो, फिर सस्ता काम बना लो। लेकिन काढ़ा हो तो बहुत अच्छा है। काढ़ा नाम ही इसलिए है, काढ़ा यानी सारे लोगों को काढ़ कर बाहर कर देता है, इसलिए काढ़ा नाम है। बहुत अच्छी दवा है। और अकारण खुश रहने का अभ्यास कीजिए, दूसरों के लिए शुभ कामना कीजिए। गुरुदेव का सुबह शाम ध्यान भी कीजिए। आइए ध्यान में बैठते हैं 2 मिनट। सीधे हो जाओ। राम सिंह, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामू भाई, ध्यान में बैठ जाओ, सीधे हो जाओ। हाँ, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है। बैठो। श्याम सिंह, ध्यान में बैठ जाओ। राधे श्याम, ध्यान में। देखो, तुलसीदास के गांव से एक व्यक्ति आया है, खड़े हो। राधे श्याम मिश्रा, उनका ये पोते का पोता है, ये भी बहुत ऊंचा गाता है। कहता है सोचो जरा, विचारो जरा, ज्यादा ना सोया करो जरा, ऐसा बताता है भजन। तुलसीदास जो रामायण लिखे ना, बांदा जिला, वहां से आया राधे श्याम मिश्रा जी। बहुत विद्वान है, चश्मा लगाता है। उसकी आंख पे चश्मा लगता नहीं है, पर मेरे पास आया, बोला आप लगा तो मैं भी लगाऊंगा। ऐसा मस्त। देखो कैसे हंस रहे हो, खड़े हो ना मिश्रा जी। ये देखो, बहुत अच्छा गाते हैं, बांदा जिले से, उत्तर प्रदेश, तुलसीदास के गांव से। बहुत खुश हैं वे कि छोटा मोटा तो तुलसी मैं भी हूं
अब मंत्र बोलूंगा तब ध्यान करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः। दोहराओ मंत्र। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति। सभी श्रोता 1 मिनट इष्ट देव का ध्यान करें। दोनों हाथ स्पर्श करके, कोमल अंगुलियां आंखों को बंद करके आंखों के ऊपर मुखमंडल पर स्पर्श करें। हाथ जोड़कर बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय कबीर, जय कबीर, जय महावीर, जय महावीर, जय क्षमादेव, जय क्षमादेव, जय गुरुमनदेव, जय गुरुमनदेव। आपको शुभकामना है। अपने अपने स्थान पर भाव श्रद्धा से खड़े हों और आरती का पुण्य लाभ प्राप्त करें। हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए आरती करें। असंग जय असंग देवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, जय असंग जय असंग जय असंग देवा। वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी, कंचन समनवल गात श्वेत वस्त्रधारी। काम जय क्रोध जय पूर्ण ब्रह्मचारी, काम जय क्रोध जय पूर्ण ब्रह्मचारी। भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा, भक्तों की भीड़ लगे संत करे सेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी इतनी विनीत बोल मधुर मेवा। करते उपकार सदा भक्तों का भारी, करते उपकार सदा भक्तों के भारी। जान के निधान सकल पाप पुंजहारी, जान के निधान सकल पाप पुंजहारी। वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा, वंदनीय दर्शनीय पूजनीय देवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर में।
दो अनाथ को तनाथ नाथ मेरे, कर दो अनाथ को तनाथ नाथ मेरे। ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे, ज्ञान का प्रकाश भरो मानस में मेरे। देवों में देव तुम्ही मेरे महादेवा, देवों में देव तुम मेरे महादेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी, आरती विनीत करे काटो भ्रम भारी। लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी, लोभ मोह दूर करो सत्य के पुजारी। मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा, मन में बसे हो तुम्ही मेरे गुरुदेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर मेवा। जय असंग जय असंग जय असंग देवा, वाणी कितनी विनीत बोल मधुर